लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी डिफरेंट कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन थी इक्वल टू द नेट एसेट्स, दूसरी थी हमारी मोर देन और लेस देन द नेट एसेट्स। क्लियर है। उसके बाद कुछ एंट्रीज देखी थी जब वेंडर को डिबेंचर इशू करते हैं तो पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट तीनों वैल्यू पे करते हैं, तो उन तीनों की एंट्री हम लोगों ने देखी थी। किस तरीके से नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करते हैं जब परचेज कंसिडरेशन हमें दिया होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने, उसके बाद इधर भी एग्जाम्पल देखे थे। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट वेंडर टू वेंडर एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू कर रहे हैं वेंडर को प्रीमियम वैल्यू पे। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000 of Way Limited for the purchase consideration of ₹6,60,000. X Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debentures of ₹100 each at 10% premium, past journal entries in the books of X Limited. अब यहाँ पे है X Limited क्या कर रहा है कि एक बिजनेस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एसेट्स हैं 7 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 60 लैक्स की। ठीक है, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6,60,000 और परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000 का। क्लियर है ये सबको। पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे हम लोग, जो परचेज की एंट्री है उसको करते हैं। तो क्या एंट्री आएगी हमारी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वे लिमिटेड। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखने के लायक है कि कल हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था यहाँ पे, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन एंड लेस देन द नेट एसेट्स। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। इस पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, द डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। अगर डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन जो है मोर देन नेट एसेट से है, ठीक, उस टाइम पे क्या होता है, गुडविल अकाउंट बनता है। ठीक है, और द डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, अगर परचेज कंसिडरेशन लेस देन है नेट एसेट से तो कैपिटल रिजर्व बनेगा, और परचेज कंसिडरेशन अगर मोर देन है नेट एसेट से तो गुडविल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या है हमारा, बताइए, वो मोर देन है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वे लिमिटेड। ठीक है, वे लिमिटेड से खरीद रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। अब जैसे यहाँ पे है एसेट्स 7 लाख की हैं, लाइबिलिटीज 60,000 की हैं, तो सन्ड्री एसेट्स कितनी ले रहे हैं हम लोग, 7 लाख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइबिलिटीज कितनी है, 60 लाख ले रहे हैं। दोनों के अकाउंट में हमने अमाउंट फिल कर दिया। अब क्या है, वे लिमिटेड को हम लोग कितना परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं, 6,60,000। क्लियर है ये। तो अब क्या है, ये दोनों मिलके कितना अमाउंट हुआ हमारा, 7,20,000 हुआ। तो 20,000 जो ज़्यादा आ रहा है हमारा, ठीक है, वो क्या आ रहा है, एसेट्स उसके आगे कम है।
ठीक, तो जितना कम है एसेट्स उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया गुडविल अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद एंट्री करेंगे वे लिमिटेड को डिवेंचर इशू करके। तो क्लियर है? तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया हमारे पास 6,60,000 जो परचेज कंसिडरेशन है, प्रीमियम पे है तो 100 + 10, ठीक है, 110, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू 60,000। क्लियर है? यहाँ पे वर्किंग नोट है, चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिवेंचर्स, इशू प्राइस 110, ठीक, और परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000, तो हमारे पास डिवेंचर्स कितने आ गए? 6,000 आ गए, 100 ईच। क्लियर है? अब अमाउंट बाय विच द परचेज कंसिडरेशन एक्सीड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब जो अमाउंट है वो कैसे एक्सीड कर रहा है? सिंपल है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। नेट एसेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स हमारा यहाँ पे दिया गया है 7 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज दी गई हैं हमारी 60,000, तो लेस होके कितना आ गया हमारा? 6,40,000 आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना ये सबको? तो 6,40,000, ठीक है, को माइनस कर देंगे जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है उसमें से। तो मीन्स 6,60,000 में से अगर हम 6,40,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 20,000। तो ये अमाउंट किधर आ गया हमारा? गुडविल अकाउंट पे आ गया। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है इसको बैलेंस किया है। ठीक, अब हमने डिवेंचर इशू करना है वे लिमिटेड को, तो अब हम लोग क्या करेंगे? वे लिमिटेड डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, डिवेंचर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए, कितने डिवेंचर्स निकले? 6,000। तो 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9% डिवेंचर्स में अमाउंट आ गया। ठीक है, 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो टोटल इधर आ गया। और वे लिमिटेड के कितना देना है हमें? 6,60,000 जो परचेज कंसिडरेशन है, सेम अमाउंट हम वे लिमिटेड में डेबिट कर देंगे। क्लियर है ये सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अब है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स एट प्रीमियम विद पार्ट पेमेंट इन कैश। अब जब वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उसको डिबेंचर के साथ कुछ पार्ट पेमेंट कैश में भी दे रहे हैं, ठीक है, तब एंट्री क्या होगी? तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रॉकी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर ₹22 lakhs। क्लियर है? हाफ पेमेंट वॉज मेड बाय चेक एंड द बैलेंस हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। जो 22 लाख है इसका आधा पेमेंट जो है चेक से मिल रहा है और बाकी का आधा पेमेंट जो है उसका 9% डिवेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं। किस रेट पे? 10% प्रीमियम रेट पे, जो कि एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज सिंपल है। सबसे पहले बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग की एंट्री करेंगे हम लोग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, परचेज की है बिल्डिंग, तो जो भी परचेज होती है वो डेबिट होती है। तो परचेज यहाँ पे स्पेसिफाई की है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। थ्रू किससे खरीद रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट पे है तो किससे खरीदा हमने? वेंडर से खरीदा। क्लियर है? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट कितना आया? 22 lakhs। क्लियर है? बीइंग द बिल्डिंग परचेज, सबसे पहले परचेज की एंट्री हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे? अब वेंडर को कुछ कैश पेमेंट दिया है या चेक से पेमेंट दिया है, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जो हाफ पेमेंट था वो चेक के थ्रू कर दिया है 11 लाख का। क्लियर है? अब जो 11 लाख लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू होंगे उसको निकालेंगे। तो 11 लाख क्या हो गया हमारे लिए?
परचेज कंसिडरेशन हो गया। ठीक, लास्ट जो बचा उसको हम एज अ परचेज कंसिडरेशन अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे हम लोग को। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे? जो बैलेंस पेमेंट है हमारा, आधा पेमेंट हमें मिल गया 11 लाख का, अब 22 लाख में से जितना 11 लाख हटा दो तो जितना बचा उसको वो क्या कर रहा है? डिवेंचर इशू कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, 11 लाख डिवाइडेड बाई अमाउंट कितने का है? ईच डिवेंचर 100 है, अब इस पर 10% प्रीमियम भी है तो 110 हो गया। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 110 कितना बचा? कितना बचा? 10,000। क्लियर है, कितना बचा? 10,000 बचा। अब एंट्री करेंगे क्या? डिवेंचर इशू कर देंगे उसको। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर अकाउंट में क्या आ जाएगा? 11 लाख जो पेमेंट बचा हुआ है, 9% डिवेंचर्स में आएंगे। डिवेंचर कितने हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया? 10 लाख। क्लियर है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, बीइंग द बैलेंस पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कैसे निकाला परचेज कंसिडरेशन, कैसे निकाला? जितना टोटल पेमेंट जितना अमाउंट पेबल है उसमें से जो पे कर चुके हैं इन कैश उसको माइनस कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया जो इशू प्राइस है डिवेंचर का। क्लियर है, उससे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ डिवेंचर मिल गया यहाँ पे। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपको। ठीक, अब इसमें है, सबसे पहले देखते हैं क्या है। लेमन ट्री लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जेएसएस लिमिटेड। लेमन ट्री लिमिटेड ने क्या किया? जेएसएस से एक लैंड परचेज करी। ठीक, एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। इश्यू अ चेक फ्रॉम फॉर रुपीज 10 लाख। 10 लाख का एक चेक इशू किया है। नंबर 2 क्या है हमारा? इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स फॉर 5 लाख। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है 5 लाख का। इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, अब जनरल एंट्री हम लोगों को करनी है। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे? परचेज करेंगे और कंसिडरेशन पे जो किया है उसको करेंगे। ठीक, सबसे पहले परचेज की लैंड, तो लैंड परचेज करी है, लैंड अकाउंट डेबिटेड कितना? 20 लैक्स। ठीक, अब 20 लैक्स ये कहाँ से आएगा? पता चलेगा अभी, आगे बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद टू बैंक, बैंक में 10 लाख आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? बिल्स पेबल अकाउंट, उसके बाद है 9% डिवेंचर्स अकाउंट, उसके बाद है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आया हमारा, तो अमाउंट क्या आ गया हमारा? लैंड में 20 लाख, लॉस में 50,000, बैंक में 10 लाख हमने दे दिए पहली। ठीक, दूसरा है हमारा बिल्स पेबल 5 लैक्स, ये आ गया। उसके बाद है 9% डिवेंचर्स 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 5 लैक्स, ये आ गया। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 50,000। अब 50,000 कैसे आएगा? 5 साल के लिए है। ठीक है, कितना है? 10% है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद निकल आएगा इस तरीके से हमारा लॉस निकल आएगा। लॉस को क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस कर लेंगे किससे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 50,000 इसको राइट ऑफ कर लिया। क्लियर है ये सबको? ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे इसके
वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। क्लियर है ये सबको?